हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस YouTube चैनल ट्रिक इंजीनियर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीटीयू के अलावा जो गुजरात की यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि निरमा, चारूसेट, गणपत यूनिवर्सिटीज़, पारुल यूनिवर्सिटीज़, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या कदम उन लोगों ने उठाए और किस टाइप की एग्ज़ाम उन लोगों ने कंडक्ट की है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीटीयू में जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8 सेमेस्टर के बच्चे हैं उन लोगों के एग्ज़ाम होने के चांसेस, किस टाइप के एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे रेमेडियल के जो बच्चे हैं उन लोगों के एग्ज़ाम होने के चांसेस और किस टाइप के एग्ज़ाम हो गए। बाद में देखेंगे कि एमसीक्यू एग्ज़ाम की अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम होती है तो उसका प्रिपरेशन कैसे करें और एमसीक्यू एग्ज़ाम के मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से हमें उसका रिसोर्सेज ढूंढना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि जीटीयू के अलावा जो गुजरात की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है कि उस सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलहाल परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई है। और कई यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चों की एग्ज़ाम पूरी भी हो गई है और उनके पेपर चेक करना भी शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, जीटीयू के अलावा जो बाकी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों ने एग्ज़ाम शुरू कर दी है। वहाँ की बात करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने दोनों टाइप्स की एग्ज़ाम ली है। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुई है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने दोस्तों ये किया है कि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, क्योंकि आपके पास अगर घर पे बुक पड़ी है तो आप आराम से बुक में से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप भी सही सोच रहे हो, ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और यूजीसी की अगर बात करें तो यूजीसी गाइडलाइन में भी यूजीसी ने यही बोला था कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम ले सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ फिलहाल वही कर रही है, वो लोग ओपन बुक एग्ज़ाम ही ले रही है। लेकिन आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम कई यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिसाइड किया है कि हम बच्चों को ये आप उनके जितने भी मार्क्स आएंगे उन एक मार्क्स में से सिर्फ 50%, ठीक है, 50% ही मार्क्स हम काउंट करेंगे उनके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसके अंदर। बाकी के जो 50% मार्क्स है वो हो गए आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेस। जी हाँ दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया है। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो सही है दोस्तों, चीटिंग होने के चांसेस है। आप एक दो बच्चों को बिठा के भी कर सकते हो, आप गूगल का यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लिमिट में करना है। और उसके चलते कई यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे कि मैंने जो बताया, वैसे ही सिस्टम अडॉप्ट की है। तो ये बात हो गई जीटीयू के अलावा बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे हो रही है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जीटीयू के सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन लोगों की एग्जाम हो सकती है तो किस टाइप की। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मास प्रमोशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुजरात की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर एग्जाम कंडक्ट कर सकती है तो जीटीयू क्यों नहीं। सबसे पहले बड़ा सवाल ये आएगा, ठीक है, क्योंकि जीटीयू है गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज। तो जो बाकी की यूनिवर्सिटी एग्जाम ले सकती है तो जीटीयू तो डेफिनेटली लेगी। ठीक है, तो मास प्रमोशन का फिलहाल कोई यहाँ पे मतलब उसका कोई रोल नहीं आ रहा है। दोस्तों सेकंड, फोर्थ, सिक्स और 8 सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उसकी एग्ज़ाम जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने कंडक्ट की है एमसीक्यू के साथ साथ रिटर्न एग्ज़ाम, वैसे जीटीयू ले सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास जो बच्चे होते हैं वो कुछ लिमिट में होते हैं, मतलब 10,000 15,000 ही होते हैं, जबकि जीटीयू के पास जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और इतने सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम एक ही टाइम पे कंडक्ट करना काफ़ी बड़ा इश्यू है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके चलते जीटीयू फिलहाल एमसीक्यू के ऊपर फोकस कर रही है, रिटन एग्जाम का फिलहाल वो सोच नहीं रही है। लेकिन जीटीयू है दोस्तों, क्या सोच रही है, कैसे क्या उनका डिसीजन आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक डिसीजन हमारे सामने जीटीयू ने ये तो रख लिया है रिगार्डिंग एग्जाम कि एमसीक्यू तो हो गए ही, क्योंकि एमसीक्यू का मॉक टेस्ट फिलहाल उन्होंने शुरू किया है, बट ऑब्वियसली अभी हुआ नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जो एमसीक्यू है उसका जो टेस्ट है उसका तो शुरू कर भी दिया है। ठीक है, तो एमसीक्यू के होने के चांसेस ज़्यादा है सेकंड, फोर्थ और सिक्स के। और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनकी बात करूँ तो उनको पास होने के बाद हायर स्टडी के लिए जाना होता है, फॉरेन स्टडी के लिए जाता है, कई बच्चे जाते हैं फॉरेन में, तो उन लोगों को सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे पास नहीं कर सकते। तो फाइनल ईयर के बच्चों की रिटन एग्जाम के चांसेस ज़्यादा है। और जो बाकी सेकंड, फोर्थ, सिक्स है उन लोगों की एग्जाम एमसीक्यू या फिर रिटन दोनों हो सकती है। राइट,
बात करते हैं रेमिडियल एग्जाम की। तो रेमिडियल के जो बच्चे हैं उन लोगों की भी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर सेकंड 4 6 की और 8 की बच्चों की एग्जाम हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं होगी। ठीक है, आपकी भी एग्जाम वो लोग कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे सुबह रखेंगे रेगुलर के पेपर, शाम को रखेंगे वो लोग रेमिडियल के पेपर। तो कुछ इस तरह से जीटीयू आराम से आपकी परीक्षा ले सकती है, और अगर एमसीक्यू ही सिर्फ हो गए तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम होने वाली है। तो ये बात हो गई रेमिडियल के बच्चों की। उसके बाद का सवाल था कि एमसीक्यू में कैसे करें प्रिपरेशन। एमसीक्यू की अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं और उसके 4 ऑप्शन, उसमें से सही ऑप्शन आपको आप ढूंढ लेते हो, बस उतना ही नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई एमसीक्यू है और मतलब उसका जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन ही क्यों सही है वो आपको ढूंढना है। आप गूगल कीजिए, आप बुक का यूज़ कीजिए, आप कोई भी मटेरियल का यूज़ कीजिए, आपके सर को पूछिए, आपके फ्रेंड्स को पूछिए, कैसे भी करके ये पता करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आ रहा है। उसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन किस कंडीशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको गूगल करके या कैसे भी करके पता करना है, और ऐसे ही आप एमसीक्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक सिस्टम है एमसीक्यू की कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज है, कहाँ पे हम करेंगे प्रिपरेशन। तो दोस्तों आप गूगल में कोई भी अपने सब्जेक्ट के सिर्फ जैसे लिखो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर एमसीक्यू, तो आपको इतनी बहुत सारी साइट्स मिलेगी जो एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन हो गए और 4 ऑप्शन हो गए, 4 में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करके टिक करके छोड़ देना है, और बाद में आपको व्यू आंसर में उसका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन भी मिल रही है, कई लोग उसको मतलब पैसे भी ले रहे हैं एप्लीकेशन के, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्ले स्टोर में मिलेगी। तो दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर में से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है, कैसे आया आप गूगल कीजिए। ठीक है, तो वैसे आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे कई आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दिए हैं। जैसे कि अगर मेरी बात करूँ तो मेरी चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एमसीक्यू के, उस एमसीक्यू के वीडियोज़ के अंदर आपको क्वेश्चन, उसके सही आंसर और सही आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो फिलहाल वो थोड़ा टाइम जाएगा आपका, लेकिन आपको लंबे टाइम के लिए वो याद रहेगा दोस्तों। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर टिक टिक करके व्यू आंसर कर रहे हैं तो इस मेथड से आपको लॉन्ग टाइम ये याद नहीं रहने वाला है, और अगर जीटीयू एमसीक्यू एग्जाम लेती है तो वहाँ पे आपको दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझो, सिस्टम को समझो, मेथड को समझो, और इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन एमसीक्यू की कर सकते हो। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे शांति से सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली कोई न्यूज़ के साथ, अगली कोई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।